वाह, प्रकट भय भगवान, भय प्रकट कृपाला। भगवान का क्या होता है? जन्म के प्रकट। अच्छा, जन्म और प्रकट ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है जन्म और प्रकट में, आप बताओ। हाँ, हम लोग जन्म लेते हैं मनुष्य, जो माता के पेट से, माता के गर्भ से बाहर आए उसे तो जन्मा कहते हैं, वो है जन्म। जो माता के पेट से जन्म ले वो है जन्म। और जो माता के पेट से नहीं, जैसे सुबह होते ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, सूर्य भगवान जन्म नहीं लेते, सूर्य भगवान रोज सवेरे प्रकट होते हैं ना, जैसे सूर्य भगवान प्रकट होते हैं ऐसे ही जो प्रकट हो जाएं वो प्रकट भगवान होते हैं, हम जन्म लेते हैं। हमारा नाम है जन्मा, भगवान का नाम है अजन्मा। समझ रहे हैं? भगवान का नाम क्या है? अजन्मा, मतलब जिसका जन्म, हमारा जन्म होता है इसलिए हमारा जन्म है तो हमारी मृत्यु भी होती है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, पर जिसका जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे? इसलिए भगवान मरते नहीं है। इसलिए भगवान, ये संसार भगवान का है, एक अलौकिक शक्ति है, एक है परमात्मा है। ये संसार को चलाना है, ईश्वर का काम है। ये ईश्वर इस संसार के नियंता है, पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। भगवान अपने सुख, अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं, बनाते हैं और कभी कभी संसार में आकर खेलते हैं। जैसे यशोदा के पुत्र बनकर आए और अब बाल लीला करेंगे। भगवान का भी मन होता है कभी मैं भी जाऊं संसार में, आनंद लूं, तो भगवान भी कभी आ गए यशोदा के लाला बनके, कौशल्या के पुत्र बनकर। भगवान, अब कुछ लोग इस सवाल करते हैं कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकार है, फिर उनका जन्म कैसे हो सकता है? भाई भगवान जन्म लेते कहाँ हैं? लिखा प्रकट होते हैं, लीला करने आते हैं। हमारे और आपके बीच में भगवान ना आए तो हमें पता कैसे लगेगा कि भगवान नाम की कोई चीज है? अरे वो तो प्रकट होकर आए, वामन बनकर, नरसिंह बनकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर, तो हमें पता लगा कि हाँ ये भगवान है। जो सब लोग, जैसे देखो मनुष्य अपनी सीमा से सब काम करता है, मनुष्य की एक क्षमता है। जैसे आप अपने एक हाथ से कितना किलो का पत्थर उठा सकते हैं? लगभग भैया 2 किलो, 20 किलो, 25 किलो उठाएंगे? उठा सकते हैं। 30 किलो, 30 किलो भी उठा सकते हैं आप। 50 किलो नहीं, 100 किलो, 500 किलो उठा सकते हो आप एक हाथ से? दादाजी आप 1000 किलो का पत्थर उठा लोगे? नहीं। हम लोगों की क्षमता है, कोई कितना भी पहलवान होगा अधिक से अधिक 100 किलो उठाएगा, 200 किलो उठाएगा, 400 किलो उठाएगा, और पहलवान होगा भैया चलो 500 किलो उठा लेगा। उठा नहीं सकता लगभग 500, फिर भी चलो 1000 उठाएगा और क्या उठाएगा। एक इंसान बंधा हुआ है एक सीमा में कि वो इतना ही जा सकता। क्यों? इंसान एक सीमा में बंधा है कि वो इतना ही जा सकता है। क्यों जी? बात सही है। 1000 किलो तो कोई नहीं उठा सकता ना साहब। 500 किलो भी कोई चैंपियन उठा पाया क्या? रिकॉर्ड है किसी का? नहीं। आप लोग कह रहे नहीं। चलो हम मान भी लें कि कोई 500 किलो उठा ले, कोई पहलवान है, बहुत बलवान है। महाराणा प्रताप जी की तो तलवार ही 40 किलो की थी, है ना? तो महाराणा प्रताप जैसा शरीर हो, बल हो, तो 500 किलो भी कोई उठा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी एक सीमा है, अधिक से अधिक 500 किलो आप उठा सकते हैं। लेकिन भगवान ने, श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया तो समझ में आया कि यह मनुष्य नहीं है। जब श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा पर्वत उठाया तो हमारी समझ में आया कि भैया हम तो 500 ही उठा सकते हैं, अधिक से अधिक 1000 उठाओगे। लेकिन पूरा पहाड़ तो देखो, आज तक कोई मशीन भी नहीं बनी ऐसी कि पूरा पहाड़ उठा सके। इंसानों की तो छोड़ दो। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि एक उंगली में जो पूरा पहाड़ उठा रहा है तो वो कोई इंसान, वो नहीं है इंसान। वो इंसान के रूप में वो भगवान ही हमारे बीच में प्रकट होते हैं।
बताने के लिए कि देखो ये संसार हम चला रहे हैं, अर्थात भगवान चला रहे हैं। आपके बीच में ही श्री कृष्ण आते हैं, आपकी तरह खेलते हैं, आपकी तरह खाते हैं, आपकी तरह माता का दूध पीते हैं, आपकी तरह शरारत करते हैं। आप कहीं ये ना समझ लो कि ये तो बालक है सामान्य। कृष्ण यदि सामान्य बालक होते, आप कहेंगे कि कृष्ण तो माखन चुराते हैं, सामान्य बच्चों की तरह चोरी करते हैं खाने पीने की। तो सामान्य बालक होगा तो क्या एक उंगली से पहाड़ उठेगा? आप में से कोई उठा सकता है? मैया पहाड़ उठा लोगी मेरी माँ एक उंगली से? नहीं। कौन उठा सकता है? भगवान ने उठाकर दिखाया। इससे सिद्ध हो गया कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, वो सामान्य रूप में भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान है, वो सबके गुरु हैं। सिद्ध हो गया। अच्छा ये बताओ, छोटा सा बच्चा 6 दिन का बालक किसी को मार सकता है? उत्तर दो। नहीं। पर हमारे भगवान जब 6 दिन के थे ना, तो पूतना को मार दिया। छोटे से बच्चे को आप जहर पिलाओगे, कैसे पचेगा? मर जाएगा। पर भगवान ने पूतना का जहर पी लिया, मरे नहीं, पूतना को ही मार दिया। ये लीला कहती है कि यह कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, ये काम भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। जहर पी लेना 6 दिन की आयु में कौन कर सकता है? कोई मनुष्य कर सकता है? इसलिए कृष्ण मनुष्य हैं या भगवान हैं? उत्तर दो। आप कौन हो? उत्तर दो। आप कौन हो? मनुष्य। और कृष्ण कौन है? भगवान। मनुष्य में और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं, मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं, भगवान की शक्ति असीम है। पूरा अणोर अणियान महतो महीयान, जो भगवान इतना सा मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दें, जो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड रख लें, जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हों, कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। आज विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा में इतना कुछ है ना? ऐसी ना जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं। अंतरिक्ष का पार पाना संभव नहीं है। विज्ञान भी सिद्ध कर चुका ना कि बहुत सारी गंगाएं, आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारे पिंड ऊपर पड़े हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत कुछ है। मतलब हम जितना जान पाए हैं वो चींटी के मुंह के बराबर जान पाए हैं। इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। ये गुलाब देख रहे हैं आप? ये गुलाब, पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो उस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी का अस्तित्व इस गुलाब से छोटा है। ये बात सही है या गलत है? क्यों सही है? यदि विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो पूरा अंतरिक्ष, पूरा सारी आकाश गंगाओं में देखा जाए तो इस पृथ्वी की हैसियत इस गुलाब की इतनी सी है। पृथ्वी इतनी सी, पूरे ब्रह्मांड के आगे इतनी सी एक कण है। ऐसे कितनी पृथ्वी और कितने कण तुलसीदास जी सैकड़ों साल पहले लिखकर चले गए कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। आप एक काम करना, कपड़े उतार कर आप अपना आपके शरीर में रोम होते ना, रोए, ये रोमे, आप अपने शर्ट उतार दो और कहीं जहां धूल उड़ रही हो, जहां माटी ही माटी हो, वहां खड़े हो जाओ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे धूल के कण आपके रोमों में आके लटक रहे हैं। इन रोम में आपने धूल वाली जगह से निकल जाओ ना, तो आपके रोमों में धूल ही धूल जम जाती है, लटकती है, हाँ या ना? जैसे हमारे और आपके रोमे में ये धूल का कण लटक रहा होता है, उसी तरह भगवान के शरीर में ये संपूर्ण संसार लटक रहा है, ये ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसी पृथ्वियां एक नहीं अनेक हैं। अनेक पृथ्वियों का प्रमाण भी मिला है, एलियन।
उनको हम एलियन लगते होंगे, हमें वो एलियन लगते हैं। भाई दूसरे पृथ्वी के लोगों को हम लोग क्या है, उनके लिए हम एलियन हैं और हमारे लिए वो एलियन है। तो ऐसी कितनी पृथ्वियां भगवान के रोम रोम में। ये देखो विज्ञान आज खोज पाया कि आकाश इतना बड़ा, अंतरिक्ष इतना बड़ा, आकाश गंगा इतनी बड़ी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले सब लिख दिया था कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, सब कुछ। कितना साइंटिफिक है सनातन धर्म, कितना वैज्ञानिक है हिंदू संस्कृति। अब हिंदू संस्कृति को ना जानने वाले लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों को आश्चर्य लगता है, शास्त्रों को समझने और पढ़ने वाले के लिए कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं होता। शास्त्र आपके विचारधारा को बहुत बड़ा कर देता है, बहुत गहरा बनाता है। शास्त्र बहुत गहरे बनाते हैं हमें। तो भगवान का जन्म प्रकट हुए, तम अद्भुतम बालकिमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान जब प्रकट भय ना तो 4 हाथ प्रकट। हाथ कितने भगवान के? भगवान श्री मन नारायण ही, भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं। अच्छा, वसुदेव जी के पांव में बंधन था, कंस ने बांध रखा था ना हथकड़ियां बेड़ियां, पर जैसे ही भगवान का जन्म हुआ प्रकट भय, अपने आप पांव की बेड़ियां। वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को अपने मस्तक पर लेकर चले तो वैसे ही पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां। हाँ, वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। क्या मैसेज है? आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, घर गृहस्थी से? जो बंधे हैं कृपया अपना हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से, रिश्तेदारियों से, दुकान से, फैक्ट्री से? कितने बंधे हैं? हाथ उठाओ। आप बंधे कि नहीं? तो हाथ उठाओ। क्या गुटखा खा रहे हो? लौंग? फिर ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते, ठीक। लौंग खाना चाहिए, लौंग और इलायची अच्छी चीज है, गुटखा गलत चीज है, ठीक है। अच्छा तो बताओ, आप सब बंधे हुए हैं परिवार से, गृहस्थी से, जिम्मेदारियों से? बंधे हो पक्का? चलो अब देखो ऐसा है, अभी आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, और अभी जब हम समझाएंगे ना तो आप अभी कहोगे नहीं हम नहीं बंधे। समझो, आप लोगों ने कहा महाराज जी हम बंधे परिवार से। आप बंधे तो हो, पर किसकी तरह बंधे हो? एक उदाहरण देता हूं, आप बहुत समझदार हैं, चुटकियों में समझ जाएंगे। एक गधा था। इतनी में समझ गए क्या? नहीं, पूरा सुन लो पहले। एक गधा था और धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता। राजा के सारे कपड़े उसके पीठ पर लादता और धोबी गधे को धोबी घाट ले जाता, कपड़े उतारता, कपड़ा धुलता। रोज का काम था धोबी का। एक दिन क्या हुआ कि धोबी भाई साहब ने गधे को बांधने वाली रस्सी घर पे ही भूल गया। अब वो गधे को बांधे कैसे? तो वहां से एक संत जी गुजरे, कहा भाई धोबी क्यों परेशान हो? अरे महाराज, ये गधा को बांधने की रस्सी तो मैं रोज लाता था, आज भूल गया हूं, कैसे बांधूं? संत जी ने कहा कि तुझे पता है कि रस्सी भूल गया है, गधे को थोड़ी पता कि रस्सी भूल गया है। इसलिए तू गधे को जहां रोज बांधता था
वहीं पर रोज की तरह खड़ा कर दे, झूठ मूठ का गले में हाथ डाल दे, जैसा तू सच्ची बांधता था आज झूठ मूठ का बांध दे। धोबी ने वैसा ही किया, गधे को खड़ा किया जहां रोज बांधता था, झूठ मूठ का गले में हाथ डाला। अच्छा गधे को लगा के मैं बंध गया। अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, गधा तो गधा। धोबी ने पूरे कपड़े धुले पर गधा जस का तस खड़ा, टस का मस नहीं हुआ। पूरे कपड़े धुलकर धोबी ने फिर गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे नहीं बढ़ता। तो धोबी ने कहा महाराज ये गधा तो चल ही नहीं रहा है, क्या जादू कर दिया आपने? संत जी ने कहा भाई तूने उसे खोला है या नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधने का अभिनय तो किया था, इसलिए वो गधे को ये लग रहा है कि ये तो आकर रोज पहले गले में हाथ डालता था, मुझे खोलता था, फिर डंडा मारता था, आज पहले ही मार रहा है। तो गधा कंफ्यूज हो गया। धोबी ने आकर उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप बताओ कि गधा बंधा हुआ था या नहीं? उत्तर दो। क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो, बोलो। क्या गधा बंधा था? नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। गधा बंधा नहीं था लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ कि वो गधा कौन? ऐसे ही आप भी कोई बंधा नहीं है किसी से, पर सारी जिंदगी आप ये मानकर चलते हो कि मैं बंधा हूं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कौन बंधा है? आज बुलावा आएगा तो आज के आज जस के तस आपको जाना पड़ेगा। किससे बंधे हो आप? ये जो मेंटलिटी बना रखी है आपने कि मैं बंधा हूं, जैसे गधे ने बना रखा ना, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। बंधा नहीं था, पर उसने मेंटलिटी तो ये बना ली ना कि मैं बंधा हुआ हूं। उसी तरह आप लोग भी मान लेते हो कि हम बंधे हैं, जबकि आप स्वतंत्र हैं, आप मुक्त हैं। आपको ईश्वर ने संसार में मुक्ति पाने के लिए मुक्त करके भेजा था, आप ही संसार में बंध गए। भगवान क्या करें? आप ही बंध गए, बंध गए मोह माया में, परिवार में जिम्मेदारियां इतनी। क्यों बंधते हो? अब आप कहोगे महाराज जी क्या बंधे बिना क्या काम होगा? अब बताओ आप लोग, क्या बंधे बिना आपका गुजारा हो सकता है या बंधना जरूरी है? उत्तर दो। पत्नी से, पति से, परिवार से, व्यापार से बंधना जरूरी है या बिना बंधे भी काम हो सकता है? उत्तर दो। तो फिर क्यों बंधे हो? बंधना जरूरी है या बिना बंधे भी काम हो सकता है? तो फिर काहे बंधे हो? क्यों भैया, काली मोछो वाले भैया, बंधे बिना काम हो सकता है तो काहे बंधे हो? बंधे हैं आप, क्या बिना बंधे काम नहीं हो सकता आपका? अरे भाई, क्या जरूरत है बंधने की? देखो ऐसा है कि पहले तो आप लोग ना पतीले में सिर फंसाते हो। पहले तो आप पतीले में, बर्तन में सिर फंसाते हो और फंस जाने के बाद रोज अरे भैया फंस गया, फंस गया, फंस गया। तो जब फंस गया, दर्द हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा लोटे में दूध भरा था तो बिल्ली गई लोटे में मुंह डालने और लोटा फंस गया। अब घूम रही है पूरे घर में, बिल्ली के सिर में लोटा फंसा घूम रही है। तो भाई सवाल ये खड़ा हुआ, कोई लोटा अपने आप तो बिल्ली के सिर में नहीं घुस गया होगा, तुम काहे घुसाई हो? ऐसे ही तुम हो, पहले तो आप बंधते हो और फिर छटपटाते हो, भैया खोलो खोलो। तो काहे बंधे थे? किसने कहा था कि तुम बंधो? किसने जबरदस्ती तुम्हें बांधा? फिर तुम छटपटा और रहे हो, रो रहे हो, ओ भाई भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम देख नहीं रहे हो। लोग भगवान पे आरोप लगाते हैं कि भगवान
हैं तो फिर लोग इतने दुखी क्यों, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? अरे भैया, लोग भगवान थोड़ी किसी को परेशान कर रहे हैं, आदमी की अपनी खुरापाती परेशान कर रही है, ज्यादा चतुराई आदमी की परेशान कर रही है। तुम ज्यादा जो दिमाग लगाते हो ना, इसलिए परेशान हो। तुम्हें तो ईश्वर ने मुक्त भेजा था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम सुख के भंडार थे, उलझते चले गए होशियारी के चक्कर में। किसने कहा भाई बच्चे पैदा करना बुरा नहीं है, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर इनमें फंसना बुरा है। हम कहते हैं परिवार में रहो, परिवार में रहकर जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसा कमाओ, पर फंसो मत। अब कैसे हो सकता है? जैसे कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन वो कीचड़ की प्रत्येक बूंद से परे रहता है। क्या मजाल के कीचड़ पानी कमल को छू ले? कमल कहां रहता है? पानी में, लेकिन पानी की एक बूंद कमल में नहीं होती। हाँ या ना? बस है तो तुम्हारे लिए सीख। संसार में रहो, कमल की तरह रहो, संसार में रहो पर मुक्त रहो। काम पूरे करो, जिम्मेदारी पूरी करो, बंधो मत। ये तुम्हारा बंधन ही तुम्हारा दुख है, और तुम जानकर ज्यादा होशियारी में बंध जाते हो। पत्नी के संग रहो, खूब आई लव यू कहो, पर बंधो मत। पति के संग रहो, खूब प्यार करो, खूब तुम भी आई लव यू कहो, बंधो मत। खूब पैसा कमाओ, बड़ी फैक्ट्री डालो, खूब सारा पैसा कमाओ, लाख रुपया 10 लाख रुपया रोज का कमाओ, पर उस पैसे से बंधो मत। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बच्चों को खूब परवरिश करो, पालो पोसो, पर उन बच्चों से बंधो मत। अब आपको मैं और डीप में समझा दूं कि कैसे नहीं बंधना है, तो सुनो। ऐसे नहीं बंधना है, सुनो। जैसे पैसा खूब कमाओ पर बंधो मत। बंधना कैसा? लोग क्या कहते हैं, ये पैसा मेरा है, मतलब ये आदमी बंधा हुआ है। ये फैक्ट्री मेरी है, मतलब ये आदमी बंधा हुआ है। ये दुकान मेरी है, मतलब ये आदमी बंधा हुआ है। पैसे ने से बांध दिया। आपको बंधना नहीं है, आपको पैसा कमाना है, पर कहना ये है ये मेरा नहीं। ये सब प्रभु की कृपा है, ये भगवान का है, संपत्ति सब भगवान की है। हम तो ईश्वर के नौकर हैं। जब ईश्वर के नौकर बन के रहोगे तो आप बंधोगे नहीं। अपना मानो ही मत ना। आप गलती करते हो, अपना मान लेते हो। और ये बताओ वास्तविकता क्या है? तुम कह दो कि ये संपत्ति मेरी है, तो तुम क्या बांध कर ले जाओगे? तुम्हारी है क्या? दिल में हाथ रख के कह दो कि तुम्हारी है। तुम्हारी है तो ले जाना, फिर मरते समय कहां ले जा पाते हो? तो काहे झूठी डींगे मारते हो कि ये मेरा है? बंधो क्यों? मुक्त रहो। हे प्रभु, ये जो कुछ है आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ सब आपका है। हां, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, बंधो मत। मेरा पति मेरी पत्नी आप हो, जब तक हो। पति है प्यार से रहो, हंसो मुस्कुराओ। पत्नी है खूब सम्मान करो पत्नी का, खुश रखो उसे, खूब हंसो मुस्कुराओ, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। लेकिन जब उनमें से एक नहीं है तो रो मत। यदि आप रो रहे हैं मतलब आप बंधे हैं। क्यों बंधे? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी पत्नी या आपका पति एक दिन आपको छोड़ के जाएगा? बताओ, किसे पता नहीं है ये बात? सबको पता होना चाहिए कि आपका पति और आपकी पत्नी एक दिन आपको छोड़ के जाएगी, जाएगी, जाएगा। कोई एक पहले जाएगा, ये ईश्वर जाने कि कौन जाएगा। जब पता है कि साथी जाएगा तो काहे रोती हो? क्या पहले तैयारी नहीं करी? पहले से क्यों नहीं मेंटलिटी बनाई कि हाँ ये परिवार इतने ही दिन का है, ये साथ इतने ही दिन का है। तो जब तक हो प्यार से रहो, बिंदास जियो। जब तो होता है तो ढिसम ढुसम लड़ते हो, और मरता है तो रोते हो। वाहरे जमाना, जिंदा में आदमी की कदर नहीं है और मरने के बाद आंसू बहते हैं। जिंदा है पत्नी पति, प्यार से रहो, जी लो अपनी जिंदगी, मुस्कुराओ, नाचो गाओ झूमो, जिंदगी मुस्कुरा के काट लो, गुजार लो। मर जाने के बाद तो सिवाय आंसुओं के क्या मिलना है? सिवाय यादों के रहना क्या है? तो जिंदगी को ना जी लो, जी भर के। एक दिन एक नहीं होगा, हाँ या ना? बोलो। इसलिए बंधो मत, जियो, एंजॉय करो, आनंद लो, बंधो मत। बच्चों के साथ रहो, खेलो खाओ, बच्चों के संग खिलाओ, नाचो, बच्चों के संग गाओ, मुस्कुराओ,
पर बच्चों को अपना ना कहो, ये मेरा बेटा है ना। ये गलतफहमी ना पालो कि ये औलाद मेरी है। मेरी क्या ताकत कि ये मेरी हो सके। बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? सवाल आपसे। टोपी वाले भैया बताएंगे आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? भागीदारी, हिस्सेदारी आपकी 50% आपकी है। आप बताओ 50 आपकी है और 50 आपकी पत्नी की। 50-50 100 हो गए। क्यों? मूंछों वाले भैया कितने % भागीदारी आपके बच्चों में आपकी? मैया क्या बोलती तू? पीछे वाली मैया आपकी क्या हिस्सेदारी है आपके बच्चों में? क्या हिस्सेदारी है आपकी, अर्थात शेयर कितना है आपका? हाँ। ओ मेरी माँ जक्क बक्क देखने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। बैठो मेरी प्यारी माँ। अब देखो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि हमारी 50% हिस्सेदारी है, 50 पत्नी की, तो मतलब 50 तुम्हारी 50 पत्नी की, 100 हो गई। अब बताओ इस समय ईश्वर की हिस्सेदारी कहां बची? मतलब सब तुम ही अपने नाम करना चाहते हो। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा बच्चा है उसकी आंखें तुम नहीं फिट करी होंगी? हाँ तुम तो कह रहे हो 50 हमारा, एक तुमने करी होगी, एक तुम्हारी पत्नी ने। बच्चे की किडनी वगैरह तुम लोग ही लगाने गए रहे होगे। क्यों? पांव 50-50 कह रहे हो ना, एक पांव तुमने जोड़ा होगा, एक पत्नी ने जोड़ दिया होगा। तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पत्नी के पेट में तुम ही बनाने गए थे। आंख लगाने, कान लगाने, मुंह लगाने, जिह्वा लगाने, दिल लगाने तुम ही गए थे। आदमी इतना क्या कहें, अब आदमी एहसान नहीं मानता भगवान का, वो मानता मेरे ही है सब कुछ। अरे भाई हमारी औकात कितनी है? ये बच्चे हमारे थोड़ी हैं। हमने, माता पिता ने तो एक छोटा सा प्रोसेस पूरा किया, उसके बाद पानी की बूंदों से, माता के गर्भ में पानी की कुछ बूंदों से एक बच्चे का निर्माण स्टार्ट हुआ। वो निर्माण करने वाला कौन था? आंख लगी सही जगह तो लगाने वाला कोई था, कान लगे सही जगह तो लगाने वाला कोई था। आपके पेट में इतनी सी जगह में इतना बड़ा बच्चा बन जाता है। तुम क्या करती हो? तुम तो अपना काम करती हो सारा, लेकिन आपके पेट में अपने आप एक प्रोसेस चल रहा है। कोई तो है ना उसे मैनेज करने वाला। बोलो, बिना बनाए तो तुम्हारे शर्ट नहीं बनी, तुम्हारा पांव का मोजा नहीं बना, बिना बनाए तुम्हारे कपड़े नहीं बने, तो बिना तुम और आप बच्चा कैसे बना होगा? उसे भी तो किसी ने बनाया होगा। माता का शेयर 2% है, पिता का शेयर 1% है, टोटल 3% माता पिता का शेयर है बच्चे में। बचा 97% शेयर पूरा का पूरा भगवान का है। इसलिए आप ये कहते हैं कि ये बच्चा मेरा है तो आप बंधे हुए हैं, और आप कहते हैं कि ये बच्चे भगवान के हैं तो आप मुक्त हैं। मरने के बाद मुक्ति तो मिल ही जाएगी भैया, जीते जी मुक्ति पालो। मैं तो आपको जीते जी मुक्त करना चाहता हूं। जीते जी मुक्ति का मजा ले लो, मरने के बाद तो मुक्त हो ही जाओगे। मेरी बातें मान लो, मेरी बात से सहमत हो जाओगे तो जीते जी भी मुक्ति मिलेगी, और मरने के बाद तो मुक्ति तुम्हें गले लगाने आएगी। कहां जाएगी? बस ये मान लो कि जो कुछ है वो मेरा नहीं। अब बताओ आपके बच्चे में कितने % शेयर है आपका? हाँ देखो आ गए ना 100 से 1 में। सत्संग की कमी है तो आदमी टेढ़ा चलता है, सत्संग मिल जाए तो आदमी सीधा हो जाता है। हम लोग सत्संग ना करके बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। सत्संग ना करने से एटीट्यूड होता है, अभिमान होता है, उस अभिमान के कारण सारे पाप होते हैं। पाप से बचना है, अभिमान से बचना है तो सत्संग अनिवार्य है। कभी ये मत कहो कि ये बच्चे मेरे हैं, हे प्रभु आपका दिया है। इसलिए बच्चों को पाल पोस के
डिपेंड बना दो, सेल्फ डिपेंड बना दो, आत्मनिर्भर बना दो। और उम्मीद मत करो कि बच्चे हमें गिलास भर पानी देंगे। आप करते हैं उम्मीद, उम्मीद सही भी है, माँ बाप अपेक्षा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नौबत आए? आप भगवान से ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि हमें किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं, हम बच्चों के आश्रित क्यों रहें, हम भगवान के आश्रित रहें ना। तुम गलती करते हो, तुम बच्चे पैदा क्यों करते हो? हाँ, बच्चों के आश्रित रहने के लिए। क्यों बच्चों के आश्रित क्यों रहना है तुम्हें? जितना आसरा तुम्हें बच्चों का है, इतना आसरा क्या भगवान का है? तुम बच्चों के आसरा ज्यादा लगाती हो या लगाते हो? मेरा बेटा, मेरी बेटी। अब ये मेरा बेटा बेटी का गाना छोड़ दो, पुराना हो गया, नया बताता हूं तुम्हें। बेटा बेटी के आश्रित ना रहो, गोविंद के आश्रित रहो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तुम अपना कल्याण चाहते हो मेरी मां, मैया, तुम किसके आश्रित हो? बेटी, दिन भर फोन लगाती हो बेटी को? नहीं, आप किसके आश्रित हो? पहले तो बेटे की थी। देखो, कथा सुन के तुरंत का तुरंत बुद्धि बदलती है। कथा ही एक ऐसी है जो तुरंत परिणाम देती है। देख लो, आपका तुरंत परिणाम आ गया। सब लोग कह रहे हैं कि अब भगवान के आश्रित रहेंगे, और अभी तक क्या कह रहे थे? बेटा है मेरा। भगवान करे आपका बेटा श्रवण कुमार की तरह है, खूब सेवा करने वाला हो। अरे बेटा हमारा अच्छा है, सेवा करता है, फिर भी वो बेचारा अपना कर्म कर रहा है, दाल रोटी दे रहा है, उसका कर्म उसका फल बन के मिलेगा। पर हम तो ईश्वर के आश्रित रहे ना। हमारी भलाई तो बेटे के आश्रित होने से नहीं होगी। हाँ, बेटे की सेवा को हम स्वीकार करें, बेटे की रोटी, बेटे का दिया स्वीकार करें, लेकिन भरोसा भगवान का। हे गोविंद, हम तो आपके हैं। हे प्रभु, सुख मिले तो ईश्वर का धन्यवाद, दुख मिले तो ईश्वर की तरफ देखो कि प्रभु ये मेरे ही कोई पापों का दंड है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। तुम्हारा सुख तुम्हारे पुण्य का फल होता है, और तुम्हारा दुख तुम्हारे पापों का फल होता है। सब तुम्हारा ही है, कोई किसी का नहीं है। तुम्हारे भाग्य का मैं कभी नहीं ले सकता, और मेरे भाग्य का आप कभी नहीं ले सकते। मेरा पाप मेरे साथ रहेगा, आपका पाप आपके साथ रहेगा। मेरा पुण्य मेरे साथ रहेगा, आपका पुण्य आपके साथ रहेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। समझ में आ रही है बात? किस किस को समझ में आई? मैया, आपको नहीं आई? मैया, क्या समझ में आया आप बताओ। क्या समझ में आया? चलो बताओ, क्या समझ में आया? सब लोग बताओ। बेटे के आश्रित रहेंगे कि भगवान के? किसके? हाँ, किसके आश्रित रहोगे? एक भगवान को। हे श्याम सुंदर, हम तो आपके हैं, चाहो तो पार लगाओ, चाहे तो डुबाओ, मर्जी आपकी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाया गया। पूतना मौसी आ गई। 6 दिन के थे कन्हैया। कौन आई? पूतना। पूतना लोक बालघिनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खा जाती थी। कृष्ण को मारने चली पूतना। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी। पूतना कौन थी? खून पीने वाली। पूतना खून पीती थी। एक बार एक सास आके मेरे से बोली, महाराज मेरी बहू मेरा खून पी गई। मैंने कहा पूतना है क्या? खून पीने का काम तो पूतना का है। एक दिन बहू आ गई, बोले महाराज मेरी मन पवित्र होता चलता है, मन की सारी मलिनता धुलती है, मन शुद्ध होता है। जिस दिन पवित्र हो जाए प्रभु स्वीकार कर लेंगे।
आप गंगा तो नहाए होंगे, कितनी बार? एक बार। मैया आप कितनी बार नहाई? मैया अनेक बार। तो गंगा नहाने से आपका मन साफ हुआ कि तन ही धो धो के आ गए? शरीर को धोना है तो घर पे ही धुल जाएगा, उसके लिए गंगा जाने की क्या जरूरत है? हाँ, गंगा गए, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, हो बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, हो बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया, मन तो जैसा का तैसा। गंगा नहाने के पहले भी आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत थी, और गंगा नहाने के बाद भी वही भरा पड़ा है, तो मतलब क्या? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक काम करो, आप अपने घर का भैया एक बोतल में घर का गंदा पानी भर के ले जाओ, नाले का, और गंगा जी में वो बोतल डुबा दो। घंटे 2 घंटे डूबने दो, दिन 2 दिन तक डुबाए रखो, और गंगा जी में डुबा करके वो बोतल ले आओ, और उसका ढक्कन खोल के सबको चरणामृत बांटो। ये लो गंगा। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? अरे उसमें गंदगी है। अरे ये बताओ कि वो तो गंगा में डूबी रही ना, तो क्या उस सीसी की गंदगी साफ नहीं हुई? वो तो गंगा में डूबी रही 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन, उसकी गंदगी साफ हुई? क्यों नहीं साफ हुई बताओ? बोलो। क्योंकि पानी ऊपर ऊपर से निकल गया, भीतर तो गया ही नहीं, इसलिए अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो जब गंगा में वो गंदगी से भरी बोतल 1 घंटे तक डूबी रही और तब शुद्ध नहीं भई, तो तुम 1 डुबकी 2 डुबकी में कैसे शुद्ध हो जाओगे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गंगा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन गंगा नहाने से क्या आपका हृदय शुद्ध हो रहा है? पवित्र हो जाए मन, तब तो गंगा नहाने के फायदे हैं। और गंगा नहा कर भी तुम्हारे मन में छल कपट ना जावे, तो इसलिए कहता हूं कि गंगा नहाना तब सार्थक होगा जब गंगा जल में डुबकी लगाकर गंगा जल हाथ में लेकर कहो, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र करूंगी और करूंगा। आज से छल कपट ईर्ष्या द्वेष का त्याग करती हूं या करता हूं, तब तो गंगा नहाने का फायदा है। अब गंगा नहाने के बाद भी सीसी का जल तो वैसा का वैसे ही रहा, तुम गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने से लाभ क्या? क्यों मेरी मां? इसलिए आजकल के लोग अपने शरीर को, तन को बहुत साफ कर रहे हैं, बहुत पवित्र बना रहे हैं, घिस रहे हैं और उसे सुंदर बना रहे हैं। जितना समय तन को शुद्ध करने में और तन को सजाने में जा रहा है, उसका आधा समय मन को सजाने में लगाते तो मन भगवान को प्रिय लगने लग जाता, भगवान स्वीकार कर लेते उस मन को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? बोलो। भगवान को मन पसंद है।
इसलिए मन को प्रभु से जोड़ना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाने लग गई, अपने स्तनों में जहर लाई थी, भगवान को जहर दिया, भगवान ने जहर पिया, आंखें बंद कर ली भगवान ने। मानो ये कहना चाहते हैं कि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर मन सुंदर नहीं होता ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना ने प्रभु को उठाया, दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना को मार गिराया, पूतना के शरीर को चिता पे रखा, बड़ी खुशबू निकली, क्योंकि भगवान ने वो गति पूतना को दी जो यशोदा माँ को मिलनी थी। लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम, जो गति यशोदा माँ की वही गति पूतना की। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा करी। फिर शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो यशोदा, ये जो आपकी गोद में इनका नाम बलराम होगा। राम होने से, इनका बल अधिक होने से लोग बलराम कहेंगे। और यशोदा जो आपका पुत्र रोहिणी की गोद में इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णा, जो सबके चित्त को चुरा ले उनका नाम कृष्ण है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान थोड़ा बड़े भये तो भगवान यशोदा को मैया मैया कह के बोलने लगे, मैया मेरी मैया मेरी मैया। घुटनों के बल चलने लग गए, मैया मैया कह के बोलने लग गए। अब जब मैया कहते ना तो मैया को बहुत सुकून मिलता। बच्चे भी बड़ा सुख देते हैं माता पिता को, लेकिन कई बार हम उस सुख में ऐसे डूब जाते हैं कि उस सुख के बाद आने वाली आंधी को हम देख ही नहीं पाते। बच्चे सदा पराया धन है, हाँ या ना? बच्चे हमारे, हम कहते हैं ये मेरा है, ठीक है। बच्चे अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। शादी होगी तो पत्नी कब्जा कर लेगी, ये मेरा पति है। अब मां का अधिकार थोड़ा कम हो गया, पिता का अधिकार थोड़ा कम हो गया, पत्नी का अधिकार ज्यादा हो गया। क्यों? ये बात सही है? हम झूठे ही डींगे मारते हैं कि ये हमारा, और इसी झूठ में आप जी करके मर जाते हैं। भगवान अपनी मां को मां मैया कह रहे हैं। आप भी अपनी मां को मैया कहा करो। आप लोग अपनी मां को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप? आप क्या बोलते हैं अपनी मां को? मम्मी। और पिताजी को पापा। आप बताओ कि पापा का मतलब क्या होता है? पाप आ पापा 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 पापा। किसको बुला रहे हो, बाप को कि पाप को? पापा मतलब पाप होता है। पापा मतलब पाप, इसलिए पापा नहीं पिता। हमारे यहां पापा मतलब पाप है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। एक चौपाई में भी पापा शब्द आया है, पर वहां पापा शब्द से पाप अर्थ है। तो पापा मतलब पाप ही है ना, है ना? पापा, इसलिए पापा नहीं पिता। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पापा की पिताजी। कन्हैया क्या बोलते हैं?
कन्हैया जी क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। और आप बोलते हैं पापा। पापा नहीं बेटा, पिताजी बोलो, बाबा बोलो। मां को मम्मी नहीं। यशोदा को क्या बोलते हैं कन्हैया? बोलो मैया। मैया बोलते हैं। राम जी बोलते हैं माता श्री, माता जी, माता पिता। बच्चों को सही गाइड दो, सही सिखाओ। कहां चले बच्चों को सिखाने, चल पड़े क्या? सिखा देना कि मम्मी पापा ना बोले, माता पिता बोले। सिखाओगे तो अभी जा रहे हो सिखाने? अच्छा ठीक है, ठीक है, सिखाओ जाओ। तो क्या सिखाओगे बच्चों को? क्या बोलना है बेटा? जोर से। मम्मी पापा। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब मरा हुआ शरीर। मम्मी, बॉडी को मम्मी बोलते हैं। जो बॉडी 10 दिन तक 20 दिन तक खराब नहीं हो, उसके लिए एक प्रोसेस करके डुबाया जा। पहले तो सीजर नहीं था ना, बर्फ नहीं था ना, मतलब इस तरह से फ्रीजर नहीं था, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। क्या कहते थे? तो दशरथ जी जब उनकी मृत्यु हुई और भरत जी को आने में टाइम लगा, तो उनको भी तेल में डुबा के रखा गया था। वो मम्मी है। आपने भी देखा होगा जो पुराने कंकाल मिलते हैं उनको मम्मी कहते हैं, पुरानी मम्मी। हाँ या ना? पुराने जो कंकाल मिलते हैं, ढांचे, उनको क्या बोलते हैं? मम्मी। तुम भी जल्दी जल्दी में बोलते हो मम्मी कहाँ हो? तो ये तुम्हारी माँ है कि कंकाल है? क्यों? हम भाई शब्दों के अर्थ को तो जाने कि शब्द कह क्या रहा है। शब्दों के अर्थ को तो जानो। मम्मी पापा भाषा की दृष्टि से भी गलत है, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है। तो भाई जिसका अर्थ बढ़िया निकले वो नाम लेना चाहिए। माता पिता, इसलिए हमारे यहां क्या लिखा है? त्वमेव माता च पिता। ऐसा नहीं लिखा त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव, ऐसा नहीं है। हम लोग गाते हैं मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। अब आप लोग बनाते तो कैसे बनाते? मम्मी पापा मेरे, शरण गहूं मैं। भगवान मम्मी पापा नहीं है, भगवान माता पिता है। क्योंकि मम्मी पापा शब्द का अर्थ कुछ और है और माता पिता शब्द का अर्थ। तो सही बोलो, गलत क्यों बोलना? देखो, समझदार हो तो सही बोलो, समझ नहीं है तो आप गलत बोल रहे हैं, क्या करें? आप इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन जरा जरा अर्थ, बहुत सारी चीजें आप गलत बोलते हैं। सही बोलना चाहिए। रिश्तों को तो सही कर लो, है ना? अब जैसे आप बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, क्यों बोलना है हस्बैंड? क्यों बोलना है वाइफ? मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब आपको टाइम मिल जाए तो आपको अन्य भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको मलयालम और पंजाबी और कन्नड़ भी आना चाहिए, जापानीज और चाइनीज भी आनी चाहिए। भाषाएं तो जितनी आ जाएं उतना अच्छा है। भाषाओं का ज्ञान होना बुरा नहीं है, हर भाषा में आप बात करें बुरा नहीं है, पर जब सामान्य अपने परिवार से बात करें तो अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। अपनी भाषा का भी सम्मान करना चाहिए। अब हमारी भाषा क्या है? विवाह जब होता है तो वहां बताया जाता है कि ये आज से तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारे पति हैं।
अर्धांगनी शब्द का प्रयोग होता है, ये मेरी अर्धांगनी है। वहां पर वाइफ शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो वाइफ और हस्बैंड में क्यों जाना है? भारतीय कल्चर को अपनाइए, वैदिक परंपरा को अपनाइए, और ये मेरे पति हैं। पति कितना बढ़िया है, और ये मेरी पत्नी है। हमारे यहां पत्नी में भी एक शब्द और जुड़ता है, बताओ क्या? आप बताओ। पत्नी में एक शब्द और जुड़ता है, क्या? हाँ, ये मेरी धर्म पत्नी है। अब ये बताओ, आपका विवाह हो गया? बताओ, आपकी पत्नी धर्म पत्नी है कि नहीं? तो पत्नी में धर्म जोड़ने की क्या जरूरत थी? समझाओ जरा हमें। नहीं पता? क्योंकि हम हिंदू लोग अपने रिश्तों की गहराई और गंभीरता को समझते ही नहीं। हम भी आधुनिक हो गए हैं आज की तरह, वाइफ और हस्बैंड से ही काम चला रहे हैं, हम गहराई में जा ही नहीं रहे। आप बताओ मैया, पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? अच्छा, ये बात सही है ना? पत्नी में धर्म शब्द जुड़ा है ना, धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? ये मेरी धर्म पत्नी है। क्यों जी? बताओ, पत्नी के आगे धर्म क्यों जुड़ा है? आप बताओगी? आप धर्म पत्नी हो या सिर्फ वाइफ हो? क्यों बोला गया है पत्नी को धर्म पत्नी? वाइफ में और पत्नी में अंतर है। क्या अंतर है? आजकल विदेशों में शादी नहीं करते और बच्चे पैदा कर लेते हैं। पति पत्नी की तरह रहते हैं पर शादी नहीं करते। शादी ना करो, लिव इन में आप हो, लिव इन में आप हो और आपने बच्चे पैदा कर लिए, तो आप जो लिव इन के संबंध होते हैं ना, और उसमें बच्चे पैदा हो जाएं, तो वहां कहा जाता है कि ये मेरी वाइफ है। तो आपकी पत्नी लिव इन में है, इसलिए हमारे यहां पहले बच्चे पैदा किए जाते हैं कि पहले विवाह? उत्तर दो जोर से। जबकि विदेशों में पहले बच्चे पैदा किए जाते हैं फिर विवाह होता है, और वहां पहले जब बच्चे पैदा हो गए तो वहां कहा जाता है वाइफ। जबकि भारत में कहा जाता है ये मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी इसलिए क्योंकि ये मेरी पत्नी धर्म के हिसाब से बनी है, धर्म के अकॉर्डिंग इसका मंडप के नीचे विवाह वेद के रीति से संपन्न हुआ। हमने कोई जोर जबरदस्ती से ब्याह नहीं किया, हमने धर्म पूर्वक इसे स्वीकारा है। तो जहां धर्म पूर्वक स्वीकारा जाए, जहां धर्म के अनुसार नीति और नियम का पालन किया जाए, मंडप गड़ाया जाए, हल्दी चढ़ाई जाए, तेल चढ़ाया जाए, विधि विधान से पंडित जी पाठ करेंगे, हवन होगा, फेरे होंगे। वो विधि विधान कौन सी विधि होती है? वैदिक विधि होती है। वेद के अनुसार ना विवाह होता है। पंडित जी वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, तो जो वैदिक परंपरा और समाज साक्षी होता है, कौन कौन साक्षी होता है? समाज साक्षी बनता है, वेद साक्षी बनते हैं, अग्नि साक्षी होती है, ध्रुव तारा साक्षी होता है। जब इन सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा, इस नियमों के साथ जो बनेगी वह मेरी धर्म पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वो धर्म से पत्नी हुई है। क्योंकि वो किससे पत्नी हुई है? धर्म से। और जो अधर्म से पत्नी बने वो वाइफ है। अब आप समझते क्यों नहीं है भारतीय परंपरा को? इसलिए धर्म के अनुसार चलना ही धर्म है। तो हम भारतीय हैं ना। हमारे यहां सीता मैया कौन है? राम जी की। बोलो, धर्म पत्नी ही कहा जाएगा, क्या वहां वाइफ शब्द का प्रयोग होगा? उत्तर दो। फिर तो तुम ज्यादा होशियार काहे बन रहे हो? जो परंपराएं चली आ रही हैं क्यों नहीं फॉलो करते? ज्यादा चतुर सुजान ना बनो। ज्यादा चतुर कौआ होता है ना, वो चौंच कहां मारता जानते हो ना? हाँ, फिर समझदार हो। होशियार कौआ ना बनो, गंदगी में चौंच मारता है कौआ।
जो परंपराएं हैं ना बेटा, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और हम लोग जो हैं आपके हिसाब का ज्ञान ना देंगे, जो ज्ञान परंपरागत चला आया है, जो सही होगा वही हम आपके लिए परोसेंगे, वही आपको बताएंगे, आपके हिसाब का नहीं होगा। इसलिए अपने हिसाब का ना चाहो बेटा, जो सही है उसे फॉलो करो। सही है ना मेरी मां? हस्बैंड क्यों, हस्बैंड क्यों कहना है? हस्बैंड आप क्यों कहते हो? अमेरिका, लंदन, जापान के पत्नियां बोले, वो बोले हस्बैंड, क्योंकि वहां तो कोई विधवा होते ही नहीं है। वहां तो एक मरा दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मरा तीसरा जिंदा। हाँ सही बोल रहे हैं, वहां पर कोई स्त्री विधवा नहीं होती, क्योंकि वहां एक पति मर जाए तो दूसरा, वो वहां पे क्या चलता है? बॉयफ्रेंड चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है। 80 साल की बुढ़िया भी अपने लिए ढूंढ लेती है, यदि मर गया उसका पति तो वो 80 साल का ढूंढ लेगी, 80 बच्चा अपने हिसाब का ढूंढ के चलेगी, वो साथ में रहेगी। वहां अकेले कोई रह ही नहीं सकता, सबको वहां हस्बैंड वाइफ, मतलब वो जो कल्चर है वहां का यही चलता है, सब अपनी अपनी जोड़ी ढूंढ लेते हैं। और एक जिंदगी में उनके 10-20 खत्म हो जाते हैं। हाँ या ना? ऐसा कल्चर है वहां का, हाँ या ना? फिर वो कल्चर भारत में आप लागू करना चाहते हैं, कैसे संभव है? इसलिए यहां हस्बैंड ना बनाओ, यहां तो पति परमेश्वर ही अच्छा है। हमारे यहां क्या होता है? पति। हमारे यहां क्या होती है? धर्म पत्नी। इसलिए भारत में रहो तो भारत के नियमों का पालन करो। तो क्या बोलोगे आज से अपनी मां को? भैया क्या बोलोगे? मैया बोलना। और पापा को पिताजी। भगवान थोड़ा बड़े भये और बड़े होकर के अपनी बाल लीलाएं करने लग गए। बाल लीलाएं कैसी? बाल लीलाएं ऐसी कि वो कभी सखियों के घर जाते हैं ग्वाल वालों को लेकर, और उनके बछड़ों को खोल देते हैं, बछड़े जाकर गैयों का सारा दूध पी लेते हैं। इस तरह से भगवान अपनी लीला करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी भगवान बड़ी लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपियां शिकायत कर, अरे मैया का है गौ सखी, तेरो लाला बिगड़ गयो है। का क्यों हमारे लाला ने? अरे तेरे लाला ने सारे बछड़े खोल दिए और जाए के सबन ने दूध पी लियो, कोई दूध बचो ही ना है। अरे सखी तुम कूधम करे, लाला तो ने डांट दियो करो। अरे मैया जब हम याकू डांटे ना तो ये हमारी तरफ देखकर ही करके हंसे, और जब ये हमारी तरफ मुंह करके हंसे तो हम सारो गुस्सा भूल जाएं। कन्हैया की मुस्कान कुछ ऐसे ही है, वो हंसते हैं ना सबका गुस्सा खत्म। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो, ग्वाल वालों की टोली बनाए, हमारे घर में घुसे, ग्वाल वालों के गोला बनाए, ऊपर चढ़ जाए, मक्खन निकाले, सबरो मक्खन छींके से निकाले मटकी, और सारो मक्खन खाए के मटकी को जमीन में पटक के धम्म से तोड़ के चलो जाए। और हम बोले चोरे लाला चोरी काय क्यों करे? का तेरे घर में, बाप के घर में तेरे माखन ना आए? तो कन्हैया गुस्से में बोले, अरे सखी बाप तक ना जाइयो, हमारे घर में तो 9 लाख गैया है, कोई माखन मिश्री की कमी है का? तो सखी हम बोले कि लाला जब तेरे घर में इतनी गैया है और इतनो मक्खन है तो चोरी काय क्यों करे? तो तेरो लाला कहे, अरे मैया अरे सखी चोरी के माखन को स्वाद ही कुछ और आवे। भगवान ये जो चोरी करते हैं ना माखन की, ये गोपियों को आनंदित करने के लिए करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? गोपियों को सुख देने के लिए। बहुत सुख देते हैं भगवान। जा करके घर में माखन चुराना क्या था? ये तो गोपियों का सौभाग्य है कि आज प्रभु आपके घर आए। कोई गोपी शिकायत नहीं, ये तो शिकायत एक बहाना था दर्शन का। शिकायत क्या है? एक बहाना। किसका? दर्शन का। इसलिए दर्शन दर्शन। अब भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं, और जब सखियां जरा व्यस्त वही कामों में,
तो घुस जाते हैं घर में और माखन निकाल के खूब खाते हैं। अच्छा, भगवान क्या चोरी करके खाते हैं? भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले समय में लोग खाना पीना भूल जाएंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा के स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे, इसलिए भगवान ने माखन खा के बताया कि भैया माखन खाओगे तो लंबा टाइम तक स्वस्थ और सुखी रहोगे। तो इसलिए आपको क्या खाना चाहिए? जोर से माखन खाना चाहिए। आप भी माखन खाया करो, पर माखन आप खाओगे कैसे? घर में रखे हो कुत्ता, तो कुत्ता से तो मक्खन मिलेगा नहीं, मक्खन के लिए गाय रखनी पड़ेगी, और गाय रखने की आपके पास हिम्मत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। क्या बताएं, आप सब मजबूर हो गए हैं। आजकल तो नगर पालिका भी नहीं रखने देती गाय। गाय रखोगे तो नगर पालिका आप पे जुर्माना लगा देगी। शहरों के अंदर ऐसी स्थितियां हैं। देखो जरा, हमारे देश में राम के राज्य में गाय स्वतंत्र थी, कृष्ण के जमाने में गाय स्वतंत्र है, और आज के जमाने में गाय रखने की भी परमिशन लेनी पड़ती है शहरों में। फिर भी आपने